वक्त ज़ाय किए बगैर मुझे अंदाज़ा है कि जिन लोगों ने सहर की नशरियात देखी हैं उन्हें मालूम था कि शख्सियत अफ्तार नशरियात में भी हमारे साथ होंगी और हमने इन्हें मदऊ किया है। हम बहुत शुक्रगुजार हैं कि यहाँ पर मौजूद रहते हैं। 30 रोज़े इंशाल्लाह ये हमारे साथ यहाँ पर होंगे। खुश बयान आलम दीन बड़े खूबसूरत लबो लहजे के मालिक है, धीमे अंदाज में बड़ी पुरअसर गुफ्तगू करते हैं, बड़ी अच्छी बातें बताते हैं। मौलाना उकाड़वी अकादमी अल आलमी के सरबराह हैं, कई ज़बरदस्त किताबों के मुसन्निफ़ हैं। डॉक्टर अल्लामा कौकब नूरानी उकाड़वी साहब यहाँ पर हमारे साथ मौजूद है। कौकब साहब अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम, बहुत शुक्रिया जी। कौकब साहब, आज हम बात कर रहे हैं पूरी अफ्तार नशरियात में ही, और कल्याणवी साहब से भी गुफ्तगू हो रही थी, फसी भाई से भी हमने बात की। ये नाम, एहसास और फिर साथ में जो हमारा रवैया रहता है, हम अपना भी एहसास नहीं करते कि गुस्से में और दीगर चीज़ों में जब हम लग जाते हैं तो हम अपना भी बुरा कर रहे हैं, लेकिन जो हम आसपास लोगों का बुरा करते हैं उसके बारे में फिर क्या कहमात है? बिस्मिल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। पाकिस्तान में आज यकम रमज़ान है और ये यौम विलादत, बर्थडे है हज़रत सैयदना गौसे आज़म शेख अब्दुल कादिर जीलानी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का। तो उनकी बारगाह में हदिया अक़ीदत, अल्लाह उनके दराजात बुलंद फरमाए और उनके सदक़े हम सब की बख्शिश फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। आप नाम रखा है आपने एहसास। हर लफ्ज़ के पीछे बहुत ही गहराई भी होती है, गहराई भी, जिसको डेप्थ कहते हैं। एक डीपनेस होता है, एक डेप्थ। अगर लफ्ज़ों के असर नहीं होते तो फिर हम खुश कैसे हो जाते हैं, नाराज़ कैसे हो जाते हैं। सैयद फसीउद्दीन साहब बैठे, मैं इनको प्यार से मोहब्बत से पुकारूंगा, ये खुश होंगे, और मैं किसी नामुनासिब लफ्ज़ से पुकारूंगा, यकीनन नाराज़ होंगे या जाहिर नहीं भी करेंगे तो उनके चेहरे के एक्सप्रेशन बता देंगे कि खुश नहीं है। इसी तरह हर चीज़ में, रिश्तों में भी, हमारे ताल्लुकात में भी, लफ्ज़ों में भी, तमाम में हमें ये ख्याल रहे कि मैं जिस तरह किसी से खुश या नाराज़ होता हूँ, दूसरा भी मुझसे हो सकता है। क्योंकि हमें अरबी में जब बहुत छोटे थे ना, ये कायदा कि जब तुम किसी एक की तरफ उंगली करते हो, 3 उंगलियां तुम्हारी तरफ होती हैं। तो पहले कौकब साहब, गुस्से पर कैसे काबू पाया जाए, ये कहना आसान है? मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक शख्स को गुस्सा था, फरमाया मेरे पास इसका बेहतरीन इलाज है। वो क्या फरमाया? आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। एक बार पढ़ा नहीं गुस्सा, क्या 2 बार पढ़े, तीसरी बार में गुस्सा चला ही जाएगा। उसकी कैफियत बताई, लाहौल बताई, खड़ा है तो बैठ जाए, बैठा है तो टेक लगा ले, लेट जाए, अगर प्यासा है पानी पी ले, बाहर निकल जाए, खुली हवा में ले। इतने तरीक़े बताए, क्योंकि ये वाहिद हराम चीज़ है जो पीना जायज़ है। ओह, बिल्कुल ऐसा ही, गुस्सा पी जाएं। ज़बरदस्त कल्याणी साहब, कितनी खूबसूरत बात है। ये सब यानी वो हराम चीज़ है जिसका पीना जायज़ बल्कि सवाब है, सवाब है जी। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम वही, मिसाल के तौर पर कोई दुनिया का रिश्ता मुझे बता दें किस घर में नोक झोंक नहीं होती। हर घर में होती है ना। लेकिन वही चीज़ मैं दोस्त के लिए माफ़ कर देता हूँ, बहन भाई के लिए माफ़ नहीं करता। क्यों? ऐसा क्यों है? ये एहसास की बात कि मेरे पास उनके लिए जज्बाती एहसास है, इनके लिए नहीं है। या ये कि मैं इनसे बहुत ज़्यादा तवक्कुआत वाबस्ता कर बैठा हूँ कि इनसे मैं वो लफ्ज़ सुनना ही नहीं चाहता। किसी से कल्याणवी साहब तवक्कुआत बहुत ज़्यादा वाबस्ता करना भी गलत है? ज़्यादातर जो हमारे रिश्तों में खराबी आती है तवक्कुआत वाबस्ता करने से है। इंसान अपने तौर पे किसी को देने वाला बन जाए और लेने की तवक्को न रखे। होता यही है कि हम अपने तौर पे जहन में सोचते हैं, इमेजिन कर लेते हैं कि भाई ये मेरे साथ ऐसा करेगा, करना चाहिए।
अब डेफिनेटली समटाइम उसको उसकी फीलिंग आती है कि करे, या कभी होता है कि उसको एहसास ही नहीं होता। हम हक याद रखते हैं ना, फराइज भूल जाते हैं, फिर दूसरे की दफा उसको याद दिला रहे होते हैं कि क्या फराइज। कभी जिंदगी नहीं गुजरती ना रिश्ते बनते हैं। हाँ, अगर आपको ख्वाहिश है किसी रिलेशन इतना बेतकल्लुफी का, तो उसको बराह रास्त कह दिया जाए कि मेरी आपसे ये तवक्को वाबस्ता है, ये पूरी कर दें। लेकिन सोचते रहना, ऐसा हो सकता है कौकब साहब? रिश्तों में फर्क है। रिश्तों बाद रिश्तों में कह सकते हैं, आप कुछ रिश्तों में नहीं कह सकते, लेकिन तवक्कुआत ही दूर करती है एक दूसरे से, इंसान फिर अनजान बन जाता है। अलामा साहब, ये हाँ कहते हैं ना कि आप दूसरे से तवक्को ना रखें, तो ये बहुत अननेचुरल है, इंसानी की फितरत है। बिल्कुल। और एक माँ और बाप या बच्चे का रिश्ता ऐसा है कि जो बच्चे करें तो अच्छा है, नहीं करें तो माँ बाप कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि वो अपने दिल से मजबूर होते हैं। लेकिन लोगों के लिए, दोस्तों के लिए, रिश्तों के लिए, बहन भाइयों के लिए जब आप बहुत कुछ करते हैं, तो जी चाहता है कि आगे से वो रिगार्ड करें, रिस्पॉन्ड करें, एक्नॉलेज करें, और अगर कभी आपको ज़रूरत हो तो वो भी करें। आप सब लोग ये बड़ी कॉमन बातें कहते हैं, किसी से तवक्को ना रखें। भाई कैसे ना रखें? कैसे ना रखें? जब किसी के लिए उठकर आप जाएंगे, कुछ करेंगे, तो आपका दिल भी चाहेगा कभी वो भी आपके काम आए। इसमें मफादात ज़्यादा हो गए। मसलन मैं अपने किसी रिश्तेदार के घर जाऊं और वो मुझे गेट पे खड़ा रखे 2 मिनट 3 मिनट, तो मैं तौहीन समझता हूँ। जहाँ मेरा काम है वहाँ मैं आधा घंटा 2 घंटे खड़े रहेंगे। ये मफादात की बात आ गई कि हमने हर चीज़, ख्वाहिशात को भी, एहसास को भी मफादात के ताबे कर दिया। सुना दिए उसने, मेरा चूंकि उससे काम है, गर्मा गर्म सुना दिए, मैंने सुन लिए। जहाँ नहीं है वो होता कौन है बोलने वाला? बिल्कुल सही बात है। तो ये मफादात बीच में आ गए। मैं किचन की जाने बढ़ी हूँ, ये खूबसूरत बातों का सिलसिला भी जारी है। मदीने की अफ्तार यहाँ पर माशाल्लाह से तैयार हो गई है। हरीसा और हरीसे के साथ ये फल यहाँ पर रखे गए हैं और कितनी खूबसूरती से गुलाब की पत्तियों के साथ सजाया है नाहिद आपा ने इस पूरी ट्रे को। नाहिद आपा, तैयार हो गई है माशाल्लाह से हरीसा, और कितना झटपट तैयार हुआ है। देखिए, आपका रमज़ान पूरे महीने चलेगा, और आपको ये चीज़ें जो आप, ये वो चीज़ें जो आपके हर घर में मौजूद हैं, ज़बरदस्त। आप मुर्गी से बनाएं, बकरी के गोश्त से बनाएं, जो आपके घर में खाया जाता है उससे आप बना के, हरी मिर्चें इसमें डालिए। मैंने कोई मसाले इसमें नहीं है, सिर्फ बघार में गोंद और लौंग। जो गोंद ऐड करना था वो बघार में था। हाँ, बस तेल आपने गरम किया। और वो लोग मक्खन इस्तेमाल करते हैं। अच्छा। और हम घी इस्तेमाल कर सकते हैं। घी से कोई मोटा नहीं होता, देसी और कोई बीमार, बिल्कुल देसी। तो आप प्याज भी मैंने अपने हिसाब से, कि हम लोग जरा भगरी हुई चीजें पसंद करते हैं, तो आपने बस प्याज खाली खाने में बहुत मजा। अच्छा, बस छोड़ दें मुझे, फिर रोजा लगना शुरू हो जाएगा ना। आप इस तरह बताए गए। आप एक चीज जिस पे मैं हमेशा बात करना चाहती हूँ, ये जो आप जिस तरह सर्व करती हैं, इसकी कितनी इंपॉर्टेंस है। लोग अच्छा बहुत मजे का खाना बनाते हैं, सर्विंग अच्छी नहीं होती। मेन सबसे पहले जो इंसान खाना खाता है वो आंखों से खाता है। हाँ। और जब आप आंखों से, जब आपको भूख भी नहीं लग रही होगी, मगर जो चीज सामने ऐसी खूबसूरती से रखी होगी, तो ये सुन ले जितनी ख़वातीन बैठी हुई हैं। कहते हैं ना, वो कहते हैं ना कि जिसे आंख न ले उसे आंत क्या ले। वाह वाह वाह, जब बिल्कुल आंख को अच्छा नहीं लगेगा तो फिर दिल अच्छा नहीं। हल्की चीजें रखें, कम रखें। वो लोग जो हैं वो बड़ी बड़ी ट्रे में ये बिरयानी भर के रख देते हैं कि बिरयानी नहीं, पकौड़े होंगे, नहीं, एक बात मैं कह रही हूँ ना कि मेहमानों को लगे बड़ा अच्छा ज्यादा खाना पकाया है, कम सर्विंग ज्यादा खूबसूरत लगती है। आप कम रखें और मज़े का रखें। और जब भी आप पकाएं, एक बात ख़ास बताऊंगी, जब आप गुस्से में पकाते हैं खाना अच्छा नहीं बनता। वो आपकी जो नेगेटिविटी है वो खाने में जारी होती है। हाँ। तो आपने गुस्से को अवॉइड करना होगा। कोशिश ये होगी कि पहले से गुस्सा ना आए, जो खाने में वो गुस्सा चाहे। इंग्लिश का वर्ड है इग्नोर। तो जो तंग करे उसे करें इग्नोर। और जल्दी से आप जरा रेसिपी चार्ट आ रहा है सामने, तो आप रेसिपी अपनी बस उसके अंदर आपने आधा कप, अगर आप ले रहे हैं 3 गुना आपका जौ होगा, 1 कप चने की दाल होगी और 1 कप चावल होंगे। ठीक है। आपने उनको चने की दाल को रात से भिगोना है। और अगर आपके पास घर में चावल बचे हुए हैं, भले वो बिरयानी क्यों ना हो, आप वो चावल, जी, खजूर के बाद ये चीज़ जो है हरीसा इस्तेमाल करें। और फिर दूसरी चीज़, जौ हो गया, जौ, चने की दाल, चावल, इन तीनों चीज़ों को आपने पकाया। और गोश्त या मुर्गी जो बना रहे हैं वो मैंने प्याज, लहसुन, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम प्याज और ये लहसुन को नहीं इस्तेमाल फरमाते थे, इसके बगैर भी टेस्ट आ जाता है। जी, क्या क्या आप नमाज पढ़ने जाते हैं तो स्मेल ना आए। तो आपने इसको उबाला गरम मसाले के साथ, फिर उसकी यखनी डाली, गोश्त का रेशा किया, वो भी इसमें मिला के, और फिर मैंने इसके साथ ये गोंद का मैंने इसका बघार और
प्याज का, और इसमें मैंने थोड़ी सी लौंग डाली है। अच्छा, ये हाजमे के लिए बहुत अच्छा होता है, क्योंकि हमारी रमज़ान में मुझे लगता है ओवर ईटिंग सबकी हो जाती है, होती है। तो इन चीज़ों से लौंग बहुत फ़ायदेमंद ठीक है। है। और इसके साथ आप दही सर्व कर सकते हैं। ओके। आप इसके साथ जौ की रोटी और सर्व इसको आप चम्मच से चम्मच से ज़्यादा चम्मच से चम्मच अच्छा से है। खा हलीम भी सकते हैं, जैसे बिल्कुल। चम्मच से कहते हैं खाया जाना चाहिए। अच्छा, आप ये बताइए कि पीने के लिए फिर क्या होगा साथ में, कौन सा? इसके साथ आपके पास होगा ख़ास शरबत है हमारे पास, और जामे शीरी। और मेरे ख्याल से हर घर में जामे शीरी इस्तेमाल होना होता चाहिए, है। और होता ही आप वैसे नेचुरली बात हर है। लाल शरबत के बगैर मुझे लगता है रोज़ा हो ही नहीं इनकम्प्लीट है। सकता। और अभी तो तरबूज, दोबारा आप तरबूज को छोटा छोटा अच्छा, तरबूज में भी लोग उसमें डालते हैं। आप एक दिन आप मेरे लिए प्लीज बना दें। मैं बनाऊंगी तरबूज कल का से जामे शीरी वाला, इंशाल्लाह। इंशाल्लाह ताला। मैं कल तलबीना भी बनाऊंगी, अच्छा, और वो भी सुन्नत तलबीना हमने रसूल पहले है, भी बनाया था। पहले ही बनाया था, ठीक है। सुन्नत रसूल है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा जी, अब एक और अहम बात है, जरा मैं चाहती हूँ ऊपर से दिखाएं कि इस दफा किचन में कुछ चेंज है। वो क्या चेंज है? चेंज ये है कि वहाँ खड़ी हैं आपा चूल्हों के सामने, और ये एक और चूल्हे का सेट है जिसके सामने मैं खड़ी हूँ। तो 2 सेट क्यों हैं? 2 सेट जनाब इसलिए हैं कि इस रमज़ान ट्रांसमिशन में एहसास रमज़ान के इस घर में होने जा रहा है कुकिंग का बहुत ही बड़ा मुकाबला। और वो बड़ा मुकाबला कुछ ही देर में शुरू हो जाएगा। जब आपके घर में रेस लग रही होगी खाने पकाने की, तो यहाँ भी हो रहा होगा एक बहुत बड़ा मुकाबला, और बहुत दिलचस्प मुकाबला है। मेरी टीम ने बड़ी मेहनत से इसकी तैयारी की है, और बहुत सारे मुकाबलों में, जैसे मैंने आपको बताया था कि इस दफ़ा हम खुशियाँ भी बांटेंगे, इनामात भी बांटेंगे, लेकिन उनको जो अपनी सलाहियत दिखाएंगे या फिर उनकी काबिलियत दिखाएंगे। तो काबिलियत हम जानेंगे को इस कंपटीशन में, सलाहियत हम जानेंगे इस कुकिंग कंपटीशन में। ये सब कुछ होगा एक ब्रेक के बाद, हम इसकी जानिब बढ़ेंगे। यहाँ पर हरीसा हो गया है तैयार, लेकिन मैं जाऊँगी दोबारा। आपा थैंक यू, आपने इतना ज़बरदस्त बनाया। लेकिन आपा अभी हमारे साथ ही हैं, क्योंकि ये हैं हमारे कुकिंग कंपटीशन की जज। इतने साल से नाहिद आपा आपको खाने बनाना सिखा रही हैं। कुछ समझ आया भी है ऑडियंस को या नहीं, ये अब हमें पता चल जाएगा इंशाल्लाह आज ही। और कुकिंग कंपटीशन में जो हिस्सा लेने वाली टीम्स हैं वो कौन होंगी, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगी। लेकिन हम यहाँ पर वापस आ गए। एक मसला बता देता हूँ। अगर शौहर सख्ती करता है, उससे कहते या आप किसी मुलाजिम हैं किसी ऐसी अच्छा। जगह, और आपको पता है कि मुझे इसके बदले में बेइज्जती सहनी पड़ेगी, हाँ, हो सकता है हाथ भी उठा ले, अच्छा। या मुझ पे ना रवा बात करे, हाँ। तो वो अगर सिर्फ चखने की हद तक जबान पे लगाए, अंदर ना निकले, शरीयत ने टिप ऑफ द इजाजत- टंग जिसे हम कहते हैं, इजाजत दी। चखने के लिए। अच्छा, वो इजाजत है इजाजत। ख़वातीन। लेकिन अगर बिल्कुल आपको ऐसा मामला हो, ऐसा हो उसको रियायत ना बनाए। अगर वहाँ लेकिन आप लोग जैसे हो अगर मर्द घर में, तो आप लोग तो खुश अखलाक। यूजुअली मुझे नहीं इनका पता, इनका नहीं पता। तो यूजुअली देखें बहुत कम 10% ऐसे मर्द होंगे जो खड़ूस टाइप के जो कहलाते हैं ना, बदमिजाज, वरना 90% खासतौर शहर में तो हमारे अच्छा लफ्ज आपने यूज किया कल्याणी साहब। अल्हम्दुलिल्लाह शहर में तो अच्छे मिजाज के शौहर पाए जाते हैं। बाज़ तो ऐसे पाए जाते हैं कि वो मजलूम भी लगते हैं बेचारे। तो मुश्ताक अहमद यूसुफी साहब ने लिखा था कि औरतों को सजा के तौर पर उन्हीं के पकाए हुए खाने खिलाए जाएंगे। बजा दे तालियां कर इस बात पे बचाने। एक्चुअली बात यह है कि मर्द भी बाहर काम करके आते हैं, बिल्कुल सही बात। मुश्किल हालात होते हैं, धूप होती है, मुख्तलिफ नौइयत की उनकी नौकरियां होती हैं, आउटडोर भी होती है, तो वो भी पता नहीं कहाँ कहाँ से खप के आए हुए होते हैं। और जब घर में आके उनको कोई छोटी सी भी बात बुरी लग जाए तो वो सारा गुस्सा उस पर निकाल देते कम होते हैं ऐसे मर्द, वरना अच्छे मर्द आजकल ज़्यादा पाए जाते हैं। और आजकल देखें शेफ ज़्यादातर मेल हैं, मैं देखता हूँ बड़े बड़े एक्सपर्ट शेफ जो अच्छा, जो मेल शेफ्स हैं बड़ा जबरदस्त खाना बनाते हैं, ये बात तो नहीं। मैं तो सिर्फ अंडे भी बना रहा हूँ ना, तो ऐसी प्रेजेंटेशन देता हूँ कि बच्चे या आने वाला ओह, ऐसे खाता है। डन हो गया है। कल्याणवी साहब यहाँ पर अभी हमें ऑमलेट बना के किसी सहर ट्रांसमिशन में खिलाएंगे। अभी हम इनसे रेसिपी भी पूछते हैं और आपा से जरा इनको बताते हैं, आपा को ये बताएं कि क्या रेसिपी आपा फिर जज करेंगी, बल्कि एक कुकिंग कंपटीशन करवा देते हैं कल्याणवी साहब का और फसी भाई का, बिल्कुल करा दे। मैंने और जज अलामा साहब। थोड़े दिन पहले मैंने अजराह तफन्नुन में एक मजाक सोचा, वाइफ गई थी काम से, बच्चे भी गए हुए थे। अच्छा। तो मैं भूख लगी खाने के लिए उठा, मेट थी आई पूछी, मैंने उसको कह दिया नहीं आप सो जाए मैं कर लूंगा। इत्तेफाक से लाइट भी गई, जनरेटर चल रहा था, जब उसकी तरफ बढ़ा मैं गर्म करने के लिए खाना माइक्रोवेव की तरफ, वही बंद था। तो मुझे तफरीह सूझी, मोबाइल खोला, मैंने कहा देखें आज मैं आपको बहुत अच्छी रेसिपी सिखाता हूँ खाना बनाने की, बेहतरीन बिरयानी कैसे बनाते हैं।
और उसके बाद आप देखिए चूल्हा मैंने जलाया, माचिस जलाया, चूल्हा उस पर हांडी रखी, हांडी रखने के बाद मैंने कहा देखिए आप अच्छी सी जगह ब्रांड के आप नए पैकेट लीजिए, पैकेट लेके उसको इस तरह डालिए। अच्छा। मैंने बिरयानी बनी बनाई, बिरयानी उस पर उंडेल दी और उसको घुमाया, और जब गर्म हुई तो गर्म हो गई, इतनी गर्म हो गई आधी बिरयानी उस पर चिपक गई। अब उसको मैंने फिर सोशल मीडिया पे भी डाल दिया, लोग बड़े दिलचस्पी से देख रहे हैं आज मुफ्ती साहब पता नहीं कौन सी रेसिपी बता रहे हैं कितनी अच्छी बिरयानी की, और उसके बड़ा जो है ना रिकॉर्ड लगा, लेकिन अच्छा सा एक डेढ़ मिनट के लिए तब मुझे तफरी आयु करके। तो आपको हमारी पिछली ट्रांसमिशन यकीनन याद होगी, बहुत सारी खुशियों भरी बातें होती थी और फिर अचानक कुछ ऐसी चीज़ें भी होती थी जो हम सब के आंखों में आंसू दे जाती थी। जज्बा खिदमत या फिर खिदमत खल्क हम कहें, उसका जज्बा और एहसास ये है इंसानियत की मेराज। और इस बारे में एक बहुत खूबसूरत बात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स किसी मुसलमान की कोई भी दुनियावी तकलीफ़, उस दुनियावी तकलीफ़ को दूर करेगा, अल्लाह ताला क़यामत के दिन उसकी मुश्किलात हल करेगा। और जो शख्स दुनिया में किसी तंग दस्त के लिए आसानी पैदा करेगा, अल्लाह तबारक व तआला दुनिया और आखिरत में उसके लिए आसानी पैदा करेगा। तो ये तो वादा है मेरे प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। जब इतनी सिंप्लीफाई करके बात समझा दी है मेरे प्यारे नबी ने, तो फिर हम कैसे ये सोच भी सकते हैं एक लम्हे को कि मुझे क्या फ़ायदा इसकी मदद करके या उसकी मदद करके। ये जो जज्बा खिदमत है ना, खिदमत करने का जज्बा, किसी की भलाई करने का जज्बा, ये इंसानी फितरत में शामिल है। अगर किसी में ये जज्बा नहीं है तो फिर वो कैसा इंसान, फिर वो कैसा भला इंसान हो सकता है। हमारी पिछली ट्रांसमिशन में भी ये सेगमेंट जज्बा खिदमत, जिसमें हम ऐसे मुस्तहिक लोगों को आपके सामने लेकर आते हैं जिनके लिए आप कुछ अच्छा कर सकते हैं। और इस सेगमेंट के लिए मैं आपसे ज़ाती तौर पर वादा करती हूँ कि जो लोग आते हैं वो कितने मुस्तहिक होते हैं, हमारी टीम उन पर कितना काम करती है। देखिए हमारे इर्द गिर्द हज़ारों लाखों लोग हैं, यहाँ बहुत सारे लोग होंगे जिनकी बहुत तकालीफ़ होंगी और वो ये ख्वाहिश ज़ाहिर करते हैं कि हमें भी, आप हमारी भी ये मदद कर दें। मेरी टीम इस पर बहुत काम करती है। पिछली रमज़ान ट्रांसमिशन ख़त्म होते ही, मेरे ख़्याल में ईद की चंद छुट्टियां गुजारने के बाद से ही मेरी ये टीम, जियो की ये टीम दोबारा इस काम में लग गई और ऐसे मुस्तहिक अफराद चुनकर हम इन 30 रोज़ों में आपके सामने लाएंगे कि आपको अल्लाह ने वसीला अगर बनाया है किसी की मदद के लिए, तो आपके लिए फ़ैसला करना बहुत आसान हो जाएगा कि आप इस ट्रांसमिशन के ज़रिए उनकी मदद करें। तो आज भी कुछ ऐसे लोग हमारे साथ मौजूद हैं, वो मेहमान कौन है और उनकी आप किस तरह से मदद कर सकते हैं, और उसी तरह की मदद पिछली ट्रांसमिशन में हुई है। मरहूम अब्दुल सत्तार ईदी साहब जो अकेले चले थे इस इतने बड़े मिशन को लेकर, और आज उनका अकेले का ये मिशन आज इतना बड़ा मिशन बन गया है और आज उनके साहिबजादे इस इदारे को, इस मिशन को आगे बढ़ा रहे हैं। आपको याद होगा गुज़िश्ता रमज़ान ट्रांसमिशन में भी हमने कुछ बिछड़े हुए बच्चों को उनके वालिदैन से मिलवाया था। हम क्या चीज़ हैं, हम सिर्फ कोशिश कर सकते हैं, क्योंकि ये जो इतनी बड़ी टीवी स्क्रीन आपके घर में लगी है, अगर इससे कुछ भला हो रहा है किसी का तो फिर इससे अच्छी क्या बात हो सकती है। और आपको याद होगा एक बच्चा था जैन, उसे हमने मिलवाया, उसके वालिद साहब, बल्कि एक शख्स ने, एक बड़े अच्छे शख्स ने ये देखा जिसका कोई मतलब नहीं था। जैसे अभी अलामा साहब फरमा रहे थे कि मफादात आ गए हैं, उसका कोई मफाद नहीं था इसमें, लेकिन उसने हमारी ट्रांसमिशन देखी, हमारी बातों का असर हुआ। उसने जो बच्चे ने एड्रेस समझाया था वो पता नहीं क्या करता उस जगह पर पहुंचा। उसने कहा मैंने उस दिन अफ्तार भी घर में नहीं की, मैं आपकी ट्रांसमिशन देखते हुए निकला और मैंने उस बच्चे के वालिदैन को ढूंढा, उस बच्चे के वालिदैन को टीवी दिखाया, बताया कि उनका बच्चा है जो कि ईदी फाउंडेशन में है कराची में, और उन्होंने हमारी टीम से राब्ता किया, हमसे फ़ोन पर बात की और 2 दिन बाद ही हमारी टीम ने उन्हें यहाँ पर बुलाया। मुझे अभी भी याद है, मुझे वालिद आए थे जैन के, तो आकर रोते हुए उन्होंने कहा था कि एक तो मुझे बहुत खुशी है कि मैं अपने बेटे से मिला हूँ, बल्कि और एक ये मैं सोच भी नहीं सकता था कि मैं इस तरह बाय एयर सफ़र करके जाऊँगा, मैंने आज तक इस तरह सफ़र नहीं किया है। वो आए, अपने बेटे से मिले और बड़े प्यार, मोहब्बत, खुलूस और हम सब की दुआओं और बहुत सारे तोहफ़ों के साथ
साथ वो अपने बेटे को यहाँ से लेकर गए। तो हमारी ये उम्मीद है, दुआ है कि हम यहाँ मज़ीद कुछ बच्चे जो आज ईदी फाउंडेशन से आए हैं, और फैसल ईदी भाई आपका बहुत शुक्रिया, आप यहाँ पर आए हैं। फैसल भाई से भी हम बात करेंगे कि किस तरह से इन बच्चों की भी मदद हो सकती है। आज बहुत सारे बच्चे यहाँ पर भी मेरे साथ मौजूद हैं और यहाँ भी ये 4 बच्चे मौजूद हैं। आपने जो हमने आपको रिपोर्ट दिखाई उसमें भी इन बच्चों को देखा, इनकी बातें सुनी। यहाँ पर हमारे साथ मौजूद है सुहेल वल्द तुफैल। कौन है सुहेल आप में से? सुहेल, ये है जी सुहेल। मैं चाहूँगी आप इनको टीवी पर दिखाएं। फिर है नदीम वल्द अल्लाह रखा। नदीम कौन है? आप हैं जी नदीम, ये है नदीम। अली रज़ा वल्द इलियास और नादिर वल्द सलीम। ठीक है, नादिर वो बैठे हुए हैं और ये भी आ गए। तो ये 4 बच्चे हमारे साथ मौजूद हैं। तकरीबन 3 हफ्ते से लेकर गुज़िश्ता 1.5 साल से ये ईदी फाउंडेशन में मौजूद हैं, और सिर्फ इस उम्मीद के साथ, इस दुआ के साथ कि आज पहला रोज़ा है, इस पहले रोज़े की बरकत से, जो यहाँ इतने अच्छे बड़े लोग बैठे हैं उनकी बरकत से, उनकी दुआओं से और आप सबकी दुआओं से हो सकता है कि इन बच्चों के वालिदैन उन्हें देख लें, कोई अज़ीज़, कोई चाहने वाला, कोई दोस्त उन्हें बता दे टीवी देख कर के उनका बच्चा यहाँ पर मौजूद है, और हो सकता है कि अपने बच्चों से, इनकी अपने वालिदैन से मुलाकात हो सके। सबसे पहले आप मुझे बताओ सुहेल कि कैसे अपने घर से निकले, कैसे ईदी तक पहुँचे, ईदी फाउंडेशन तक? जल्दी से बता दो। अच्छा, कहाँ पे घर ये बताओ, घर कहाँ पे? ये मैं पकड़ लूँ? आप पकड़ो। हाँ, कराची में घर कि कहीं और है? लाहौर में है। कराची कैसे पहुंचे? हाँ, कैसे आए यहाँ पर? खुद ही घर से निकल गए थे, फिर गुम हो गए? ट्रेन में आए? हाँ। ट्रेन में? तो ट्रेन में चढ़े कैसे? ट्रेन आ गई। हाँ, ट्रेन आ रही। ट्रेन यहाँ आ रही थी और आप चढ़ गए? तो अम्मी ने आपको मना नहीं किया था कि कभी इस तरह मत जाना अकेले? हाँ, आपको पता है अम्मी कितना उदास होंगी जब से आप यहाँ पर हो। कितने दिन हो गए आपको यहाँ पर? 2 दिन। हाँ, 2 दिन। 2 दिन हो गए। तो अभी तो पता होगा घर वालों को। फैसल भाई 2 दिन हुए, ज्यादा हो गए इनको। इनसे पूछे निकले क्यों, घर से क्यों निकले? कोई वजह आपको देखे ना कितना, तो वैसे मतलब क्या पता क्या रीजन हाँ। हो, ये भी पता। अच्छा, तो क्यों घर से निकले थे इस तरह बगैर अम्मी को बताए? हाँ, मम्मी ने पूछा नहीं था। पूछा नहीं था ना अम्मी से? तो देखो, जब अम्मी से पूछे बगैर, जो बच्चे भी घर में बैठकर सुन रहे हैं, अम्मी से पूछे बगैर निकलेंगे तो इस तरह होता है। फिर आप, अम्मी कहाँ घर पे रह जाती हैं और आप पता नहीं कहाँ कहाँ पहुँच जाते हो। तो इस तरह कभी भी नहीं करना चाहिए। अच्छा, और हमारे साथ जो नदीम है, नदीम अब आप ले लो माइक। नदीम, कितने दिन से हो आप और कहाँ पे रहते हो आप? पहले तो ये बताओ। घर नहीं पता। आपको अपने घर का एड्रेस नहीं पता? आप कराची से ही हो या लाहौर से? कहाँ से हो? कराची से। कराची से ही हो। अच्छा, किस तरह से पहुँचे यहाँ ईदी फाउंडेशन? मैं खेल रहा था, हाँ, रोड पे निकल गया, पुलिस वाले ने पकड़ा, फिर ही दिया। आप रोड पे निकल गए और घर का रास्ता भूल गया? माइक ऊपर करो। जी। घर का रास्ता भूल गया? जी। तो अम्मी ने आपको मना नहीं किया था ऐसे दूर जाके नहीं खेलते? नहीं, कभी भी नहीं बोला? तो फिर अब आपको पता चल गया ना कि ऐसे अम्मी अब्बू को बताए बगैर इस तरह दूर नहीं जाते। अब घर जाना है ना, है ना? तो कोई भी जगह याद नहीं है घर के करीब, कोई ऐसी जगह? अच्छा, अब्बू का क्या नाम है? अल्लाह रखा। अल्लाह रखा। और क्या करते हैं अब्बू? कलर का काम। कलर का काम करते हैं। अब्बू के कोई और दोस्त हैं बहुत अच्छे? कोई दोस्त नाम नहीं पता? अच्छा, और भाई बहन है घर में? बड़ा भाई नहीं है, कोई बहन नहीं है, आप एक ही हो? ये देखें, एक बेटा है ये, और वो माँ पर क्या गुजर रही होगी जो इस एक बेटे से दूर हो गई है। और फैसल ईदी भाई को मैं शुक्रिया उनका अदा करना चाहूँगी, उनको सलाम पेश करना चाहूँगी, ईदी फाउंडेशन को सलाम पेश करना चाहूँगी, जिनकी बदौलत आज ये बच्चे यहाँ पर हैं। अल्लाह करे आप सब दुआ करें, दुरूद शरीफ पढ़ें, और ये सब दुआ करें कि ये बच्चे जिस तरह अभी महफूज हैं, इसी हिफाजत के साथ ये अपने घरों को पहुँच जाएँ। ये बहुत बड़ी तकलीफ़ है, बहुत बड़ी तकलीफ़। हम अली से भी बात करेंगे, नादिर से भी बात करेंगे। फैसल भाई, मुझे ये बताइएगा कि कितने तकरीबन अभी बच्चे हैं ईदी फाउंडेशन में? हमारे पास तो बहुत सारे बच्चे होते हैं जो गुमशुदा हैं, इसमें सारे शामिल नहीं हैं। अच्छा, छोटी लड़कियां होती हैं, उनको हम नहीं कैमरे पे लेकर आते सही है, हैं। बिल्कुल ठीक है। और छोटे बच्चे हैं वो भी इनमें शामिल नहीं हैं। उनको जो है वो मम्मी ने से इजाज़त लेके उनको भी टीवी प्रोग्राम अच्छा। में भेजेंगे ताकि उनको आसानी से हम ढूंढ सकें। अच्छा फैसल घर भाई, वालों को। क्योंकि ये ज़ाहिर है लोग देख रहे होंगे ना, वालिदैन भी यहाँ पर देख रहे होंगे, आपको तो ज़्यादा ये मुआशरे का इस मसले के बारे में आगाही होगी। ज़्यादातर जो बच्चे गुमशुदा हो जाते हैं, लापता हो जाते हैं, ये क्या वजह क्या होती है? खेलते हुए निकल जाते हैं या क्या? ये बसों में बैठ जाते हैं, ट्रेनों में बैठ जाते हैं,
ज़्यादातर। ट्रेन में इतना लंबा सफर तय हाँ, कर करके लेते फैसल हैं भाई ये। आ जाते हैं, ये तो बाज़ औक़ात शौक से बैठ जाते हैं, बाज़ औक़ात जो है घूमने फिरने के गर्ज से बैठ जाते हैं। और जो फैक्टर बहुत अहम है, वो क्या है पापा? आपको मुझसे ज़्यादा पता होगा, जो उनको स्कूलों में या मदरसों में पढ़ाई में सख्ती होती है, मारपीट होती है, उससे बच्चों को घर भेजते हैं, घर वाले फिर वहाँ भेजते हैं। कुछ बच्चे वो भी होते होंगे जो घर से भाग जाते हैं, उनके पास कोई और चारा नहीं होता। बहुत ज़्यादा जब मारपीट की जाती है स्कूल में या मदरसों में, तो उसके डर से, खौफ से भी जो है ना, या फेल हो जाते हैं तो घर पे बताने से डरते हैं। ये जिस्मानी तौर पे जो बच्चे ये टॉर्चर तो होते हैं, वो टॉर्चर है आपका, चाहे ये वो तो फिर स्कूल में हो, वालिदैन चाहे को घर में हो, समझना चाहिए। वो फिर लेकिन उनको कुछ समझ नहीं इसमें आती। जी, इसमें अलामा सबसे साहब। ज़्यादा जो नज़र आ रही है बात, मुझे बच्चों से ज़्यादा माँ बाप बेहिस नज़र आ रहे हैं, बेहिस नजर आ रहे हैं। क्योंकि वो बच्चों की कोई उनकी नोटिसिंग नहीं है कि बच्चे क्या कर रहे हैं, कहाँ जाते हैं, उनकी रुझानात क्या हैं, क्या चीज़ उनके प्रोवाइड। साथ सलूक क्या किया जा रहा जी है। जी, ये माँ बाप की कमज़ोरी है कि बच्चा बाहर निकला है और माँ बाप दोनों में से किसी को एहसास नहीं है, और वो कितनी देर तक गायब है, तो उन्होंने फ़ौरन क्यों नहीं राब्ता किया। या वो ये भी खेलने ये कहाँ तो आज जाता है? टेक्नोलॉजी है आपके पास कि आप फ़ौरन ये दिखा रहे हाँ, हैं, वरना वो सोचिए। और ये इतना बड़ा जुर्म है जुदा करना, ये तो फिर क्या कहते हैं, बिखरे हुए जो अगवा हो रहे हैं। आज भी देखिए, यकीनन 50,000 बच्चा चीज़ लेने जा रहा होगा गली में फिरता हुआ इतना सा, और कोई उसके पीछे होगा। माँ बाप क्यों छोटे छोटे बच्चों को बाहर से चीज़ें लेने भेजते हैं? क्यों ऐसे मदरसों में या स्कूलों में भेजते हैं जहाँ उस्तानी मारती हो या मौलवी साहब मारते हो? या तो अपने बच्चे की बात भी सुननी चाहिए, उस पर भरोसा करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। और फिर आप घर में आके भी उसकी पिटाई करते हैं, और पढ़ाई तो कहाँ बड़ी जाए? खूबसूरत चीज़ है, बड़े अच्छे तरीके से पढ़ाया जा सकता है, और दुनिया भर में आप और देखते वो हैं जो जितने ऐसे दीनी मदरसे, मुझे आप लोग जानते होंगे, मैं उनसे मुखातिब हूँ, अगर वो टीवी देख रहे हैं, अगर आप मार के पढ़ाएंगे तो बच्चे को कुरान से मोहब्बत होगी? कभी सोचा आपने? आपकी सख्ती से अगर वो दूर गया तो जिम्मेदार आप हों। अलामा साहब, मैं आपको एक यहाँ पर बात ऐड करूँ। मैं एटलीस्ट 2 बहुत मेरे करीबी रिश्तेदार हैं जिन्हें मैं जानती हूँ, जिन्होंने अपने बच्चों को, एक लड़की और एक लड़का, हिफ्स में दाखिल कराया, हाफिज़ कुरान बनाने के लिए। दोनों ने सिर्फ इस वजह से निकाला, उनके एक बच्चे के 2 पारे हो चुके थे, एक बच्चे के 6 पारे हिफ्स हो चुके थे, क्योंकि वो मारते थे। तो माँ ने घर पे जब कपड़े बदलाते हुए देखा तो उसकी कमर पे डंडे के निशान थे। यही जो ये मदरसे तो- में मारते हैं ना, मैं आपको बताऊं, इन्हीं को जब आप ट्यूशन पे घर बुलाते हैं ना, फिर उनकी ज़बान और लहजा बदल जाता है। बिल्कुल सही बात। तो मैं उनको यही कहना चाहता हूँ कि अगर आपको किसी जगह, हाँ, रोब के लिए आपने डंडा रखा है, रखें, लेकिन मुर्गा बना रहे हैं घंटों, या आप उनको सज़ा दे रहे हैं, तो आप उनको कुरान से मोहब्बत नहीं सिखा रहे, अपना रवैया ये तो बदलिए। मोहब्बत की ही तो किताब है। जी कल्याणी साहब। शहरों में हो रहा है, टीवी में दिखा रहे हैं कितने मदरसों में जंजीरों से बांधा हुआ। जो बड़े मेयार के बन गए उसमें माशाल्लाह सारे जो बड़े उलमा, सीनियर उलमा की निगरानी में चले, वहाँ इस माहौल को ख़त्म किया गया। और अब तो कल्याणी साहब बड़े ज़बरदस्त इस्लामिक स्कूल्स बन जी गए जी, हैं, तो उसके अंदर बड़े मॉडर्न तरीके से इस्लामी तालीम और दी बड़े जा रही है। मदारिस भी हैं, बड़े बड़े उलमाए कराम के, वहाँ पर भी आपने अच्छी कहीं तालीम शायद दी जा छोटी रही सी कोई वीडियो देखी होगी, मैंने भी देखी है बहुत से लोग, जब किस जापान में कोई स्कूल है, इतने इनसे भी छोटे बच्चे आ रहे हैं, पहले उनको टीचर हक करता है, फिर वो एक दूसरे को हक करते हैं। अगर आप दीनी मदरसों में या स्कूलों में बच्चों को आते ही एक खुशगवार माहौल में, एक प्यार से उनको वेलकम करें, तो वो तो वहाँ जाने के लिए बजिद होंगे कि हमने ज़रूर जाना है। है। अलामा साहब, एक और मसला यहाँ जो आपने बात की, उसी पे मैं आपको चाहूँगी ऐड करें। ये जो हम पौने 2 साल के बच्चों को स्कूल भेज रहे हैं, ये क्या सही है? तो जुल्म है बच्चों पर। तालीमी निज़ाम में हमें जो है वो ये बहुत इस्लाहात बड़ा लानी जुल्म, जब 4 साल 4 महीने की मुद्दत रखी है बिस्मिल्लाह कराने की, तो उससे पहले भेजने का मतलब ये है कि आपने उसके जो, अगर मेडिकल साइंस से पूछें कि उस पर कितना प्रेशर पड़ जाता है, जो आगे चल के उसके लिए उसको आजकल नकारा जो बना curriculum देता हो गया है। है, इतनी खतरनाक किस्म की, बड़ी पता बड़ी- नहीं हम ये जो बच्चे हैं ना, इसका मसला इनका बिल्कुल यही है, इसमें से इसलिए मैं उनके समझती पास जा हूँ, रही हूँ, और मैं 70% बच्चे वो हैं जो पिट के निकले हैं, चाहे वो बिल्कुल छोटे ऐसी बाप से बात पिटे है। हैं या टीचर से पिटे, ये गलती से तो जनाब हमारे पास यहाँ मौजूद है सुहेल वल्द सिर्फ फैल पिट के नहीं। लाहौर से। बाहर निकले हैं गलत सोबत में, गलत लड़कों के वो साथ, भी है। उसकी वजह से। वो भी है, लेकिन बिल्कुल ठीक है। मुख्तलिफ वजूहात। तो चारों बच्चे मैं चाहूंगी कि स्क्रीन पर आप इन्हें दिखाएं। सुहेल वल्द तुफैल लाहौर से, नदीम वल्द अल्लाह रखा कराची से, अली रज़ा वल्द इलियास ये भी कराची से, और नादिर वल्द सलीम कराची। ये चारों बच्चे हैं
जो कि अपने घरों से जुदा हुए हैं और बहुत कम अरसा हुआ है इन्हें घरों से जुदा हुए, तो यकीनन वो वालिदैन, अगर वालिदैन खुद देख रहे हैं तो फिर तो कमाल की बात है, यकीनन राब्ता हो जाएगा। नंबर्स टीवी स्क्रीन पर आ रहे हैं, अगर आप इन बच्चों को पहचानते हैं, ये चेहरे पहचानते हैं या नाम जो मैंने इनके वालिदैन के लिए, तो फैल साहब, अल्लाह रखा, इलियास साहब और सलीम साहब, उनके ये 4 बच्चे हैं। अगर आप इनके किसी भी ख़ानदान वाले को किसी भी तरह, आप अगर नेबर हैं, पड़ोसी हैं, जानते हैं, तो आप प्लीज़ सहारा बनिए, आप आगे बढ़िए, खिदमत के जज्बे से सरशार, पहला रोज़ा और इतनी अच्छा काम आप करने जा रहे हैं रोज़े में, अगर आप ये करते हैं तो फ़ोन उठाइए अगर आप जानते हैं, और कोशिश कीजिए कि ये बच्चे अपने घरों को इसी रमज़ान ट्रांसमिशन में इंशाल्लाह वापस जा सकें। बुशरापा, मैं चाहती हूँ आप भी इस पर एक अपील कर दें पेरेंट्स से और लोगों से जो देख रहे हैं। बिल्कुल, मैं तो अभी यही बातचीत में यही कह रही थी कि अपने अपने बच्चों को संभाल के रखें। एक बात जो मैं दोबारा कहना शुरू हो गई हूँ, आबादी पे प्लीज़ कंट्रोल करें, हालात बहुत ख़राब हैं। अगर किसी के 8 बच्चे हैं, वो उतने बच्चों की केयर नहीं कर सकता, वो बच्चा बाहर निकला तो वो गुम गया, किसी ने उठा लिया, किसी ने बेच दिया। अपने अपने बच्चों को संभाल के रखें और कोशिश करें कि छोटा कुंबा हो ताकि आप उसको कंट्रोल कर सकें, और इस तरह बच्चे जो हैं वो यूं निकल जाएं, आपको होश ना हो। तो ये बहुत बड़ी बात है, औलाद बड़ी नेमत है, और ये छोटे छोटे ज़हन है, तो शुक्र है इनके पास आ गए, अल्लाह जाने ये कहाँ चले जाते। बिल्कुल, मेरे सिर्फ दिल में यही है। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी उम्मत बढ़ाओ, जो आता है अपना रिस्क लेके आता है, करप्शन ख़त्म करो, अफराद की ज़्यादती से कोई नुकसान नहीं है। बिल्कुल ठीक। वो इस मामले में हम शरीयत के मुखालिफ बन जाते हैं। वक्फे की इजाज़त, सेहत की इजाज़त, लेकिन ये कहना कि जी बच्चे 2 ही अच्छे, या कम से कम ये 2, अपने अक्ल के हिसाब से आप वो वक्फे की और सेहत के हवाले से इजाज़त है। बिल्कुल, फैसल ईदी भाई हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं और मैं सलाम पेश करती हूँ एक बार फिर इन्हें ईदी फाउंडेशन के लिए। मुझे तो और किसी को भी ये तो कहने की ज़रूरत ही नहीं है कि ये वो फाउंडेशन है जिसमें आप सोचे समझे बग़ैर जितना हो सके भेजें। ये पाकिस्तान भर में कितने ही गरीब लोगों का, मरीज़ों का, वो लोग जो सेहतमंद नहीं हैं, बुज़ुर्गों का, बच्चों का, बेवा ख़वातीन का ये सहारा बनते हैं, तो आप भी इनका सहारा बनिए जितना हो सके, जितना ज़्यादा हो सके। 1 रुपया, 1000, 100 रुपया, लाख रुपया, जितना आपकी हैसियत है आप बढ़िए और आगे बढ़कर ईदी फाउंडेशन में डोनेट कीजिए। ईदी फाउंडेशन में डोनेशन की डिटेल्स स्क्रीन पर आपके सामने आ रही हैं। ये 4 बच्चे हैं हमारे साथ यहीं पर मौजूद रहेंगे। एहसास रमज़ान ट्रांसमिशन में हम इस 30 रमज़ान में इस घर से आपके घर तक इन मेहमानों को मिलवाएंगे, आपसे मिलवाएंगे, और इंशाल्लाह बरकतें भी इंशाल्लाह बढ़ती जाएंगी। मैंने आपसे कहा था सहर की ट्रांसमिशन में भी और अफ्तार में भी कि हमारे बहुत दिलचस्प सेगमेंट्स हैं, और अब वो वक्त है जब घर में भी एक मुकाबला हो रहा होता है कि कौन कितनी जल्दी जाएगा, कौन सी चीज़ बनाएगा। मेरी 3 भाभियाँ हैं और तीनों बिल्कुल अलग अलग किस्म की एक्सपर्टीज़ रखती हैं। एक हैं जो सब्जियाँ बहुत अच्छी बनाती हैं, तो जब भी घर में सब्ज़ी बननी होती है तो एक डिसाइडेड सी चीज़ है कि वही बनाएंगी। एक है जो ये बिरयानी और निहारी ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी बनाती हैं। जो मेरी तीसरी भाभी हैं वो डिज़र्ट्स बहुत अच्छे बनाती हैं, वही सबसे छोटी भाभी हैं, और इस तरह की चीज़ के सैलेड्स और हेल्दी चीज़ें बहुत ज़बरदस्त बनाती हैं। तो ये हर घर की बात है कि हर घर में ना कोई एक चीज़ एक शख्स अच्छा बनाता है और एक शख्स नहीं। कल्याणवी साहब बहुत अच्छी बिरयानी गर्म करते हैं और आधी वो लग भी जाती है नीचे, जैसे कल्याणवी साहब ने बताया भी। तो जनाब इसी सारे घर के जो खाने के मसाइल हैं और जो खुशियां हैं और जो बरकतें हैं उनको मद्देनज़र रखते हुए हमने अपना एक खूबसूरत सेगमेंट तरतीब दिया है जो पहली दफ़ा होने जा रहा है पाकिस्तान की टीवी स्क्रीन पर, और उसका नाम है खाना घराना। तो खाना घराना क्या है मैं अब आपको बताती हूँ। हम इस सेगमेंट में कभी एक फैमिली, कभी दूसरी फैमिली, कभी कुछ और, कभी सेलिब्रिटीज, उनके दरमियान करवाएंगे कुकिंग कंपटीशन जिसे जज करेंगी हमारी प्यारी नाहिद आपा। और यहाँ पर 2 सेट्स रख दिए गए हैं, यहाँ पर लाइव कुकिंग होगी। वो फैमिलीज आपस में बनाएंगी और देखेंगे कि कौन सी फैमिली ज़्यादा अच्छा खाना बनाती है। जो फैमिली जीतेगी उसके लिए ज़बरदस्त इनाम है जो आज ही उसे मिल जाएगा। जो फैमिली कम अच्छा खाना बनाएगी, बुरा खाना कोई नहीं बनाता, जो थोड़ा कम जायके वाला खाना बनाएगी उनके लिए भी ज़बरदस्त इनाम है। तो मैं अपनी ही ऑडियंस में से आज लेने वाली हूँ कुछ लोगों को, लेकिन उसकी एक शर्त है, मुझे चाहिए 2 खवातीन, यानी वैसे 4 खवातीन लेकिन आपस में 2 खवातीन जो हों रिश्तेदार। तो कौन कौन है आपस में, या आप ऐसे कर लेते हैं,
नंद और भाभी जो होती है ना, लोग कहते हैं जी उनके दरमियान कोई ज्यादा बनती नहीं है, लेकिन अगर नंद भाभी मिलकर खाना बनाए तो कैसा खाना बनेगा? अच्छा बनना चाहिए। बनना चाहिए ना अच्छा। तो कौन कौन है यहाँ पर नंद भाभी? हाथ उठाएं। नंद भाभियां जो आई हैं दोनों साथ में, आप दोनों नंद भाभी हैं और गोरी। आप हैं नंद भाभी, दोनों नंद भाभी हैं। कौन सी भाभी कौन सी हैं? आप भाभी हैं। आ जाएं दोनों, तालियां हो जाएं जी इस नंद भाभी के लिए जो कि यहाँ पर बनाएंगी खाना, और खाना घराना की है पहली टीम। जोरदार तालियां हो ताकि उनको जरा कॉन्फिडेंस आए। जल्दी से ले आए बेटा, इनको माइक भी दो और इनको जल्दी से यहाँ पर जरा सेट कर दें ताकि ये अच्छा। अब मुझे चाहिए एक ये वो पेयर जिसकी कहते हैं कभी बनती नहीं है, और ये कितनी गलत बात है बोलने के लिए। अगर वो मिलकर खाना बनाए तो बड़ा जबरदस्त खाना बन सकता है ना। के पास एक हो। यहाँ कोई है सास और बहू? सास और बहू आई है कोई? सिर्फ यही है? अच्छा यार ये जबरदस्त है कि एक ही आ जाए जी, सास और बहू दोनों आ जाए, और इनके लिए भी बहुत सारी तालियां, ज्यादा तालियां। कल को हो सकता है मैं 2 भाइयों को बुला लूं अगर 2 भाई आए हैं और आप अच्छा सा खाना बनाने। ठीक है जी, तो नंद भाभी आप इस जगह आ जाएं, सास बहू इस जगह आ जाएं। आप जल्दी से बता दें कि आज इनके लिए क्या है चैलेंज। आज चैलेंज जो कि सबको पसंद है और आसान है और फर्स्ट डे है। इधर दे दो माइक। पहले मैं ये बताऊंगी कि जो इस टीम में जीतेगा उनको मिलेगा गाय सोप एंड वॉशिंग रुक जाए पहले बताएं इन्होंने बनाना क्या आपा, फिर मैं इनको जरा धीरे ताकि धीरे वो बताऊं। इनाम नहीं मैं अभी इनसे पूछूंगी इनको देना क्या चाहिए। ओके। क्या है आज इनका challenge? रमजान में आप सबके क्या बनते हैं? नहीं, एक मेन चीज होती है जो सबके घर बनती है, पकौड़े। आपके घर सबके घर बन, तो आज हम एक प्लेटर बनाते हैं पकौड़ों का। ओह, पकौड़ा प्लेटर। पकौड़ा प्लेटर, ठीक है। और Yes. इंग्रेडिएंट्स क्या हैं आप? सब इंग्रेडिएंट्स रखी हुई हैं, अच्छा जरा मैं सब देखूं जगह वहाँ क्या-क्या है। रखी हुई हैं। ओके। और एक टाइम दिया जाएगा जिसमें इन्होंने उठाना है। अगर आपने उस टाइम में नहीं उठाया फिर वो आपको चांस नहीं मिलेगा। 1 सेकंड, तो हम इनको देते हैं 1 मिनट ये सारी चीज़ें उठाने के लिए। आप अपने इंग्रेडिएंट्स उठाएं, उसके बाद हम ये कंपटीशन शुरू करेंगे। इंग्रेडिएंट्स पीछे पड़े हैं, बेसन भी है, सब्जियां भी हैं। आपने मुख्तलिफ किस्म के पकौड़े बनाने हैं। माइक आप रख दें क्योंकि अब आपको बहुत सारा काम करना है। जितने बना सकती हैं आप, जो भी आप बना सकते, वैरायटी बना है, सकती हैं। प्लेटर है ना, तो आप लेकिन वक्त कम और मुकाबला सख्त है। जल्द से जल्द झटपट मजेदार पकौड़े बनाने हैं। अब मुझे बताएं जीतने वाली टीम को क्या देना चाहिए? बाइक? तो ये कैसे बाइक पे जाएंगी यार? कोई घर में है बाइक चलाने वाला? आपके घर में है कोई बाइक चलाने वाला? तो चले जी, आप सबकी फरमाइश पर जीतने वाली टीम को हम देते हैं बाइक। किसकी जानिब से? ये गाय सोप एंड वॉशिंग पाउडर की जानिब से है। जबरदस्त। चले बुलवा लें। अगर ये आपकी घर की खवातीन हैं, आप लोग अगर देख रहे हैं इस वक्त, तो आप पहुंच जाएं यहाँ पर। या तो आप बाइक पे जाएंगे या फिर आपको टैक्सी करवा के जाना पड़ेगा। ये अब आपके ऊपर है इन खवातीन पे ये कैसे पकौड़ा प्लेटर बनाती हैं। और जो रनर्स अप हैं वो GNE गाबा नेशनल की जानिब से एक रूम कूलर जो आजकल बहुत सख्त है। हो जबरदस्त, गर्मी भगाएगा रूम कूलर। आप लोगों का 1 मिनट अपने इंग्रेडिएंट्स चुनने के लिए शुरू होता है अब। आप इंग्रेडिएंट्स चुने। और बुशरापा आपको क्या लगता है कौन सा? नहीं, आप इधर से एक नहीं, नंद भाभी या फिर सास बहू? नहीं, 2 उधर, वो उधर वाली टीम है, ये आप इधर। माइक है ना, ये वाला है सर पे चढ़ा है, इसको इस वक्त रोजा लग रहा है, ये ओह नहीं चल रहा। कोई बात नहीं, हाँ। दिमाग चल रहा है ये हमारा। हाँ, इसलिए मैंने ये पकड़ ठीक लिया। है, अभी देखिए डिपेंड करता है 50-50 ना बोलेगा। नंद भाभी बहू सास, फुर्ती किस में है। अभी देख के किस में लग रही है फुर्ती? लेफ्ट वाले जो है ये देवर भाभी, ये नंद है, भाभी। देवर भाभी। देवर कहाँ से लग रहा है? ना करे। अब मेरा भी रोजे का रोजा लग रहा है आपको। अच्छा, आप समझती हैं कि नंद भाभी जीतेंगी। फसी भाई आपको क्या लगता है? सास बहू मिलकर बना सकते हैं अच्छा खाना? नहीं, मुझे इतना कोई तजुर्बा नहीं है। आप बनाते हैं फसी भाई खाना घर में? हाँ, मैं बना लेता हूँ। ओह वाह वाह, जबरदस्त भाई। ठीक है, आप लोग ने इंग्रेडिएंट्स उठा लिए हैं, तो अब करते हैं टाइम खत्म और आपकी कुकिंग का टाइम शुरू होने जा रहा है। क्या आप हैं तैयार? तैयार हैं? ठीक है, चले जी, एक साथ हम कहेंगे 3, 2, 1 और उसके बाद इनकी कुकिंग का टाइम हो जाएगा शुरू और फिर हम बढ़ेंगे एक बहुत दिलचस्प एक और सेगमेंट की तरफ और हम एक साथ काउंटडाउन देंगे। 3 गो।
तो ये हो गया कुकिंग कंपटीशन शुरू और अब बढ़ते हैं एक और जबरदस्त कंपटीशन की तरफ जिसमें आपने सहर में भी उसका एक राउंड देखा। ये है वो कंपटीशन जिसका आपको सबको बेसब्री से इंतजार होता है। इल्म बांटना, इल्म हासिल करना हम सब पर फर्ज है। हम इल्म हासिल करते हैं, इल्म बांटते हैं, इसी से हमारे इल्म में भी इजाफा होता है और इसी के लिए हमने ये सेगमेंट तरतीब दिया है रब्बे ज़िदनी इल्मा। हमने सहर ट्रांसमिशन में एक अब रिवायत रख दी है कि हमारी सहर ट्रांसमिशन में सिर्फ मेरी बहनें, मेरी माएँ आएंगी, ख़वातीन कंटेस्टेंट्स ही होंगे मेरे साथ। और ख़वातीन कितनी काबिलियत है उसमें, कितनी सलाहियत है उनमें, ये हम आपको सहर ट्रांसमिशन में दिखाएंगे। लेकिन यहाँ भी ख़वातीन हमारे साथ मौजूद है। मैं अपनी टीम का इंट्रोडक्शन करवाऊँगी। ये सारे ख़ास बात ये है कि इस दफ़ा जितने रब्बे ज़िदनी इल्मा के जो कंटेस्टेंट्स हैं वो मुख्तलिफ अफ्तार में जो आएंगे वो मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट्स हैं और इन्हें जो इनाम मिलने वाला है जब मैं वो आपको बताऊंगी तो आप हैरान परेशान रह जाएंगे। तो पहले इंट्रोडक्शन करवा दें या पहले इनाम बता दें? इंट्रोडक्शन करवा देते हैं, इनाम तो मिलते रहेंगे, क्या हो गया। सबसे पहले जी टीम लियाकत अली खान में हमारे साथ हैं शहनीला हनीफ और शाह कैसर, तालियां हो जाए इनके लिए। टीम अल्लामा इकबाल में हमारे पास हैं मुनसिफ लियाकत अली और ज़हीरुद्दीन, इनके लिए भी तालियां हो जाएं। और तीसरी टीम कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के नाम पर बनाई गई ये टीम, इसमें है अरीबा रिजवान और अली शाह रिजवान, इनके लिए भी तालियां हो जाएं। तो रब्बे ज़िदनी इल्मा में 3 मर्द हजरात 3 खवातीन है। देखते हैं कि कौन किसको आज जिता पाता है। सबसे पहला जो राउंड है, मैं आप तमाम टीम्स जो हमारे सामने यहाँ मौजूद हैं उनसे 4 सवाल करूँगी। 4 सवाल लियाकत अली खान टीम से, 4 सवाल अल्लामा इकबाल टीम से और 4 सवाल मोहम्मद अली जिन्ना से। जनरल नॉलेज के भी क्वेश्चंस होंगे और दीनी मालूमात से मुतालिक भी क्वेश्चंस होंगे। तो देखते हैं कि दोनों तरफ दीन और दुनिया की मालूमात आपको कितनी है। आपके पास वक्त की कोई पाबंदी नहीं है जवाब देने के लिए, लेकिन जितना जल्द से जल्द आप जवाब देंगे अच्छा होगा। गलत जवाब देने पर कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, लेकिन सही जवाब देने पर पॉजिटिव इंप्रेशन बहुत ज़्यादा है। तो तैयार हो जाइए। टीम ए के लिए सबसे पहला मेरा सवाल है, लियाकत अली खान टीम, सूरह आले इमरान में कितनी आयात हैं? आपके लिए मेरे पास 4 ऑप्शन, 172 आयात, 200 आयात, 217 आयात या फिर 241 आयात। घर में बैठे लोग भी ये जब सारी चीज़ें सुनते हैं उनकी ऑप्शन बी 200। मेरे ऑप्शन है आपके लिए 172 आयात हैं सूरह आले इमरान में, 200 आयात हैं, 217 या फिर 200 आयात हैं। जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सूरह आले इमरान में आयतों की कुल तादाद है 200। टीम लियाकत अली खान, आपके लिए मेरा दूसरा सवाल, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐलान नबूवत के बाद कितने साल मक्का में मुकीम रहे? आपके लिए मेरे पास जो ऑप्शंस हैं वो हैं तकरीबन 10 साल, तकरीबन 20 साल, तकरीबन 30 साल या तकरीबन 35 साल, क्योंकि एग्जैक्ट जो ईयर्स हैं वो हमें जाहिर है उस तरह से मालूम नहीं है। तो तकरीबन कितने साल रहे? और ये बड़ा आसान सवाल है मेरे ख्याल में, तो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। ऐलान नबूवत के बाद कितने साल रसूलुल्लाह हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में रहे? 10 साल। तकरीबन 10 साल। जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। पहले 2 सवालों के जवाबात बिल्कुल दुरुस्त दिए हैं टीम लियाकत अली खान ने। और चलिए अब देखते हैं दुनियावी मालूमात कितनी है आपको। आपसे मेरा तीसरा सवाल टीम लियाकत अली खान, कराची में कायम होने वाली स्टील मिल्स की तामीर में किस मुल्क ने पाकिस्तान की अमली मदद की थी? वैसे तो सब कहते हैं हम पाकिस्तान के दोस्त हैं, लेकिन जब ज़रूरत पड़ती है तो बहुत कम ही होते हैं जो सामने आते हैं। और ये स्टील मिल्स बनाने में किस मुल्क ने अमली मदद की थी पाकिस्तान की? सवाल के ऑप्शंस हैं रूस, चीन, मलेशिया या फिर ईरान। रूस। चीन ने नहीं की थी मदद, पक्की बात है, सोच लें आप। चीन अमली मदद को आ जाता है हमेशा। इस सवाल के जवाब में आप कह रहे हैं नहीं। और स्टील, चीन, पक्की बात है। मैं आपको ऑप्शन दे रही हूँ अपना स्वाब दीदी इख्तियार इस्तेमाल करते हुए। रूस आपका ऑप्शन है। जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। रूस ही वो मुल्क था जिन्होंने मदद की थी। टीम लियाकत अली खान अब तक अनबीटेबल नजर आ रही है। आपसे मेरा चौथा सवाल, हो सकता है यही एक राउंड हो और यही एक राउंड आपको जिता दे। पाकिस्तान के पहले वजीरे दिफा का नाम बताइए। जरूरत है ऑप्शंस की। ऑप्शंस है लियाकत अली खान,
अल्लामा इकबाल, जुल्फ़िकार अली भुट्टो या फिर अयूब खान? अयूब खान। सोच लीजिए दोबारा। 15 अगस्त 1947 से 16 अक्टूबर 1951 तक ये रहे थे पाकिस्तान के पहले वजीर दिफा। क्या अयूब खान हो सकते हैं? अयूब खान। मैं फिर डेट बताती हूँ। 15 अगस्त 1947 से 16 अक्टूबर 1951 तक क्या अयूब खान वजीर दिफा थे पाकिस्तान के? अयूब खान लॉक कर दें? ये लॉक हुआ हुआ जवाब कोई और टीम बताना चाहेगी? लियाकत अली खान। बिल्कुल दुरुस्त जवाब। टीम लियाकत अली खान को यही जवाब नहीं आता। बड़े अफसोस की बात है, मैंने कहा था गलत जवाब पर नेगेटिव मार्किंग नहीं है, लेकिन नेगेटिव इंप्रेशन है। सही जवाब है लियाकत अली खान। अयूब खान नहीं हो सकते। 15 अगस्त 1947 से मैं पूछ रही हूँ, तो लियाकत अली खान होंगे ना मेरे प्यारे भाई। तो 4 सवालों में से 3 सवाल के सही जवाब, 1 सवाल का गलत जवाब, और अपना जो नाम था टीम का वही जवाब गलत दिया। बड़े अफसोस की बात है। चलें जी, टीम अल्लामा इकबाल आप तैयार हैं? आपके लिए मेरा पहला सवाल, आज़ान का हुक्म, जो आज़ान दी जाती है उसका हुक्म किस सन हिजरी में आया था? आपके लिए मेरे ऑप्शंस हैं सन 1 हिजरी में, सन 2 हिजरी में, सन 3 हिजरी में या फिर सन 4 हिजरी में। आप नहीं बोल सकते वरना आपके तो मैं फौरन नेगेटिव 10 मार्क कर दूंगी। जी बताइए। सन 2 हिजरी। लॉक कर दें? पक्की बात है? सोचने आपके पास टाइम है, पकौड़ों का प्लेटर थोड़ी बनाना है जो जल्दी जल्दी कर रहे हो। सन 2 हिजरी आपका जवाब बिल्कुल गलत है। गलत है। सन 1 हिजरी में आज़ान का हुक्म दिया गया था। दूसरा सवाल आपके लिए दीनी सवाल, अंबिया की सरजमीन किस खित्ते को कहा जाता है? ऑप्शंस हैं, सऊदी अरब को कहा जाता है अंबिया की सरजमीन, इराक को, शाम को या फिर फ़लस्तीन को? फ़लस्तीन को। फ़लस्तीन। किसको? फ़लस्तीन। फ़लस्तीन को? जी। फ़लस्तीन को क्या अंबिया की सरजमीन कहा जाता है? ये जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। अब आ जाते हैं कुछ दीनी मालूमात के सवालात पर। पाकिस्तान ने किस खेल में सबसे पहले ओलंपिक का गोल्ड मेडल किस खेल में हासिल किया था? हॉकी में, क्रिकेट में, बॉक्सिंग में या फिर कबड्डी में? किस में? हॉकी में जी। दुरुस्त मान लें। और अब ये हाल है कि हॉकी फेडरेशन का कि उन्हें इजाज़त ही नहीं मिलती वहाँ जाने के लिए। तो ये होता है हमारे जो कारनामे हैं माशाल्लाह से बतौर कौम, वो ये हैं। जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। हॉकी में पाकिस्तान ने अपना पहला गोल्ड मेडल हासिल किया था। अभी भी हॉकी के अजीम प्लेयर्स यहाँ मौजूद हैं इस मुल्क में, लेकिन हमारी बदकिस्मती है कि उस इदारे में भी करप्शन है और वहाँ पर अब जो हालात हैं वो सब आपके सामने हैं। आपसे टीम बी अल्लामा इकबाल मेरा चौथा सवाल, आपने 1 सवाल का बिल्कुल गलत जवाब दिया और बाकी 2 सवालों का सही जवाब दिया। अभी तक आप और टीम लियाकत अली खान एक जैसे जा रहे हैं। अब है डिसीसिव क्वेश्चन, सार्क में शामिल मुमालिक की तादाद कितनी है? सार्क में शामिल मुमालिक की तादाद कितनी है? आपके ऑप्शंस हैं 8, 3, 5 या फिर 9। साउथ सवाल रिपीट करें। एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन जो होता है सार्क, उसमें शामिल मुमालिक की तादाद कितनी है? 8, 3, 5, 9। जो ऑडियंस बोल रही है ना, मैं इनको अभी जरा लेकर आती हूँ, फिर सब चुप। 8 लॉक कर लें? पक्की बात है? ऑडियंस ये जवाब दुरुस्त है? ऑडियंस के लिए जवाब दुरुस्त नहीं है, इसलिए पता चलता है कि ऑडियंस यहाँ क्यों नहीं है, क्योंकि जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। 8 ही है उन ममालिक की तादाद जो सार्क में शामिल है, यानी कि साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन में। इस तरह आप और लियाकत अली खान टीम बिल्कुल एक जगह पर मौजूद है। क्या मोहम्मद अली जिन्ना टीम दोनों को हराती है या फिर नहीं? दोनों ने 3-3 सवालात के सही जवाब दिए। मोहम्मद अली जिन्ना टीम सोच कर जवाब देना, दोनों मेरी बहुत प्यारी बहनें हैं और मुझे यकीन है कि आज जीत जाएंगी। अब मैं आपको बता दूं तीसरी टीम की जानिब जाने से पहले, ताकि प्रेशर थोड़ा मोहम्मद अली जिन्ना टीम पर ज्यादा हो जाए, आज जो रनर अप टीम्स हैं उनके लिए तो ज़बरदस्त तहाइफ हैं ही, क्योंकि हम किसी भी काबिलियत वाले शख्स को यहाँ से खाली हाथ जाने नहीं देंगे। लेकिन जो टीम यहाँ से जीत जाएगी और क्वार्टर फाइनल में जाएगी, वो आज पता है क्या लेकर जाएगी? कुछ भी नहीं, वो जाएगी खाली हाथ। क्योंकि जब वो जीत कर पहुंचेगी फाइनल में तो उन्हें मिल रही है 1 अदद गाड़ी।
फिर मज़े से आप यूनिवर्सिटी गाड़ी चला कर जाएं, पेट्रोल का खर्चा आधा आधा, और ज़बरदस्त आपको गाड़ी में ठंडा सफ़र मिलेगा और आप पहुंच जाएंगे। तो आज ये गाड़ी कौन लेकर जा रही है टीम? क्या मोहम्मद अली जिन्ना टीम चारों सवाल का जवाब देकर गाड़ी की रेस में शामिल हो जाएगी, या फिर इन दोनों से और सवालात करना पड़ेंगे? ये देखते हैं हम। आपके लिए मेरा पहला सवाल टीम मोहम्मद अली जिन्ना, बड़ा आसान सवाल है, खुशकिस्मती है आपकी। वुजू के कितने फराइज हैं? आपके ऑप्शंस 3, 4, 5 या फिर 6? 4। ये लड़की बहुत तेजी से गाड़ी की जाने बढ़ रही है, जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। दूसरा सवाल, दीनी सवाल, सहा-सत्ता में कितनी किताबें शामिल हैं? बिस्मिल्लाह, ये लड़की और तेजी से गाड़ी की जाने बढ़ रही है। ऑप्शंस हैं 5, 6, 7 या फिर 8। इस सवाल में ही इसका जवाब है, गौर से सुनो। सहा-सत्ता, कितनी किताबें इसमें शामिल हैं? 7। सोचकर, ऑडियंस ना बोले, ऑडियंस कंफ्यूज करती है। काउंटडाउन दे दें, 3, 7। आपका जवाब बिल्कुल गलत है। सता अरबी जबान में 7 को नहीं, 6 कहते हैं, 6 को कहते हैं, यानी कि 6 किताबें शामिल हैं। अगर आपने मजीद 2 सवालों का जवाब दिया तो मैं सिर्फ एक सवाल एंड में पूछूंगी, और जिसने भी पहले उसका जवाब दे दिया वो गाड़ी की रेस में शामिल हो जाएगा। अभी तक आप लोग एक जैसे हैं, लेकिन देखते हैं कि मजीद जो दुनियावी मालूमात के सवाल हैं वही देते हैं या नहीं। फादर ऑफ केमिस्ट्री किस मुस्लिम साइंसदान को कहा जाता है? आपके ऑप्शंस हैं जाबिर बिन हयान, मोहम्मद इब्ने मूसा, इब्ने सीना या फिर इब्ने खुल्दून। जाबिर बिन हयान। आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है, जाबिर बिन हयान फादर ऑफ केमिस्ट्री कहलाते हैं। ये मुस्लिम साइंसदान है जिन्हें फादर ऑफ केमिस्ट्री कहा जाता है। आपके लिए एक और दीनी सवाल, नजीउल्लाह किस पैगंबर का लक़ब है? आपके ऑप्शंस हैं हज़रत आदम अलैहिस्सलाम, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम या फिर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम। किसका ये लक़ब है? ऑप्शंस रिपीट करें। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को नजीउल्लाह कहा जाता है, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को या फिर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को नजीउल्लाह किसको कहा जाता है? कौन से हमारे प्यारे पैगंबर हैं जिन्हें नजीउल्लाह का लक़ब दिया गया है? काउंटडाउन, ऑडियंस जोर से, 3। जवाब हज़रत नूह अलैहिस्सलाम। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम, जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। तो जनाब अब होने ये जा रहा है कि मैं सिर्फ एक सवाल पूछूंगी, और जिसने भी पहले उसका जवाब दिया, आप हाथ उठाएंगे, मैं समझ जाऊंगी आप जवाब देना चाहते हैं। अगर आपने गलत जवाब दिया तो आप इस रेस से बिल्कुल ही बाहर। अगर सही जवाब आता है तो ही आप रुकेंगे। तो मैं अब ढूंढ लेती हूँ कि बहुत ही खतरनाक सा सवाल हो। अच्छा जी, सवाल आपसे ये, और उसके कोई ऑप्शंस नहीं हैं, और बड़ा प्यारा सवाल है। ये तो लोगों को भी पता चलेगा, अलामा साहब तो लोग खुश होंगे। कलमाए तैयबा में लोग भी देखें, आप भी देखें, कोई चीटिंग ना करे। जो हाथ पहले उठाएगा वो ही जवाब देगा। कलमाए तैयबा में कुल कितने नुक्ते हैं? टीम लियाकत अली खान। एक भी नहीं। जोरदार तालियां टीम लियाकत अली खान के लिए, जिन्होंने बिल्कुल दुरुस्त जवाब दिया है। कलमा तैयबा जिसका विर्द हमें हर दम करना चाहिए, उसमें कोई नुक्ता नहीं है। इतने खूबसूरत जवाब के साथ आप एंटर हो रहे हैं टीम लियाकत अली खान क्वालिफाई राउंड में, यानी आप गाड़ी की रेस में शामिल हो गए हैं। और आप दोनों टीम अल्लामा इकबाल और टीम मोहम्मद अली जिन्ना, आपके लिए वेस्ट पॉइंट की जानिब से गिफ्ट हैम्पर्स हैं जो आपके पास आ रहे हैं। आयरन भी है दूसरे गिफ्ट हैम्पर्स में, और जियो के भी आप कुछ गिफ्ट हैम्पर्स साथ में लेकर जाएंगे। आपको बहुत बहुत मुबारक हो। टीम लियाकत अली खान के लिए बहुत जोरदार तालियां। और इसी रब्बे ज़िदनी इल्मा सेगमेंट के साथ हम जा रहे हैं एक छोटे से ब्रेक पर। हम ब्रेक पर जाएंगे और ब्रेक से जब वापस आएंगे तो और बहुत सारी चीज़ें हैं। यहाँ पर क्या तैयार हो गया है? नाहिद आपा, क्या बन रहा है आपके किचन में? क्या क्या बन चुका है? वाह वाह वाह। नंद भाभी ने पकौड़ा प्लेटर कर लिया है तैयार, और सास बहू का पकौड़ा प्लेटर भी तैयार हो गया है। ज़रा इसे पेश करके दिखाना, ऐसे करें। ये है हमारा प्लेटर, करें ना।
ये है सास बहू का प्लेटर, सास बहू का। इनको माइक दें भाई, और इनको भी माइक दें। और अब आप भी पेश करें कि ये है नंद भाभी का प्लेटर। माइक में बोलना पड़ेगा आपको, माइक ले आओ जल्दी से। ला इधर है। हाँ जी, ये है नंद भाभी का प्लेटर। ये बहुत बेहतर है सास बहू के प्लेटर से। ऐसा ही ये है? गलत, ये गलत। नहीं नहीं आपा को देखें, आपा की अपनी बहू है ना, फौरन टच ही हो जाती है आपा। अच्छा जी, आपा इन टर्म्स ऑफ प्रेजेंटेशन पहले तो ये बताएं आपने इनकी कितनी मदद की है इसमें? मैं सच एक बात सच। नहीं, आप तो मैंने वैसे ही कोई सच मदद बोलती हैं। नहीं, मैंने कोई मदद नहीं करी। एक बात बताऊं, जो हर कोई जो यहाँ पे भी बैठे हैं और जो देख भी रहे हैं, हर कोई, आप भी अपने घर में जो पकौड़े बनाती हैं, एक चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है जो हर कोई डालता है, वो सोडा क्या? या बेकिंग पाउडर। हाँ। मैंने नहीं रखा था यहाँ। अच्छा, फिर? और ना इन लोगों ने मांगा, और उसके बगैर बनाए भी, खाए बगैर मैं ये कह सकती हूँ कि ये बहुत अच्छे बने, क्योंकि आप ये देखिए फूले हुए भी हैं। अच्छा, तो अब इसमें बताएं इन्होंने क्या क्या चीजें पिक की थी? आलू के समोसे हैं, प्याज, ये बताएंगे बेटा, ये रखो आज। शिमला मिर्च और मिक्स पकौड़े। ठीक है, ये आलू के हैं, ये प्याज के हैं, और ये फ्राइज की तरह हमने इनको फ्राइज की तरह। अच्छा, आप लोगों ने क्या क्या बनाया है? फ्राइज पकौड़ा, वेजिटेबल पकौड़ा, और ये सिंपल प्याज के हैं, और हाँ ठीक है, और ये अनियन। ठीक है, ये पकौड़े, ये भूख की आवाज़ है जो आप लोगों को आ रही है। अब हम जनाब अंकल हंस रहे हैं वहाँ पे बैठे हुए। अब जी हम ये आपको जैसे ही अफ्तार में हम ये पकौड़े नौश फरमाएंगे, यहाँ पर जो हमारे जितने भी मेहमान बैठे हैं वो भी हमें बताएंगे कि किसका पकौड़ा प्लेटर ज़्यादा मज़े का है, और जो विनर है वो उसी वक्त अनाउंस हो जाएगा और विनर के गिफ्ट्स मिल जाएंगे। लेकिन यहाँ पर मौजूद हैं, वैसे तो सब सच्चे हैं, लेकिन मन के सच्चे कौन होते हैं? मन के सच्चे होते हैं प्यारे प्यारे बच्चे, और ये बड़े सख्त सवालात भी करते हैं, लेकिन वो सख्त सवालात नागवार नहीं गुजरते। यहाँ मैं तो सख्त सवाल कर ही नहीं सकती। मैं अपना जो जियो न्यूज़ पर शो करती हूँ उसमें मैं सख्त सवाल कर सकती हूँ, लेकिन यहाँ पर सख्त सवाल बड़े मुश्किल हो जाते हैं। तो ये बच्चे हमारे मेहमानों से कभी कभी सख्त, कभी कभी मासूम सवाल करेंगे। इनको पूरी इजाज़त है, हम आपको इनके पास लेकर जाएंगे। क्या कह रहे फरहान? सवाल करती है आपसे? ये भी मकाफात है, मैं वहाँ सख्त सवाल करती हूँ, और जियो हर पल जियो पर ये मुझसे सख्त सवालात भी कर सकते हैं। उनसे हम आपको मिलवाएंगे, उन बच्चों से जो हैं बच्चे मन के सच्चे वाले, लेकिन उनके साथ साथ यहाँ पर बड़े प्यारे बच्चे बैठे हैं जिनकी होगी रोज़ा कुशाई। अल्हम्दुलिल्लाह, ये रोज़ा कुशाई का बड़ा दिलचस्प मामला होता है। मैं ज़ाहिर है मेरी अम्मी ने मुझे बहुत सारे लोगों को ये बड़ी शॉकिंग लगती है बात, फरहान भाई, मेरी अम्मी ने, मैं जब 3 साल की थी मुझे रोज़ा रखवा दिया था। उनका कहना ये है कि मैं बिल्कुल खाती पीती नहीं थी कुछ भी, तो मैं सुबह उठी फजर में सबके साथ, जब सब सहरी कर रहे थे तो अम्मी ने उस वक्त मुझे कुछ खिला दिया, तो मैंने पूरा दिन कुछ नहीं खाया। मैं असर से पहले जब उठी और नींद मेरी उस वक्त पूरी हुई, तो मैं उठी, उस वक्त मैंने मांगा भी कुछ, तो अम्मी ने कहा अच्छा चलो कोई बात नहीं, खेलने में लगा दिया, तो मेरा वो रोज़ा हो गया। फिर मेरी रोज़ा कुशाई हुई और उस वक्त बड़ा इन्होंने सेलिब्रेट किया। तो ये बात, चाहे उस वक्त कोई कहे कि माँ बाप ने जुल्म किया है, मुझे तो याद भी नहीं है, लेकिन वो जो यादें हैं उस वक्त की जो सबके पास हैं, वो जो तस्वीर हैं वो बड़ी स्पेशल है मेरे लिए। तो हर बच्चे की जो रोज़ा कुशाई होती है वो बड़ी स्पेशल होती है। आपका क्या नाम है? अयान है। अयान, आपका पहला रोज़ा है? लग रहा है नहीं लग रहा, बिल्कुल भूख नहीं रही, इतने कमज़ोर से हो यार, खाया पिया करो। बाकी रखने हैं रोज़े कितने? जल्दी से बता दो। 30 पूरे रखने हैं, और अगर 29 हो गए रोज़े तो 30 कैसे रखोगे? अच्छा ठीक है। अस्सलाम वालेकुम, आपका क्या नाम है? हरम। हरम, अच्छा आपका भी पहला रोज़ा है या पहले रख चुकी हो? पहला है, ओहो ज़बरदस्त। अच्छा क्या कह रहे हैं जी? मेरे प्रोड्यूसर बहुत बातें करते हैं, मैं बहुत कम बोलती हूँ, ये बहुत बोलते हैं। जो रोज़ा कुशाई वाले बच्चे हैं, हम बता दें कि उनके लिए क्या है रोज़ा कुशाई वाले। ये जितने हमारे पास बच्चे बैठे हैं, गनी बिल्डर की जानिब से हमारे नन्हे मेहमानों के लिए गोल्ड कॉइन है, और साथ में यूनिका चिप्स की जानिब से स्कूल बैग्स हैं, आप इसमें किताबें रख के जा सकते हैं, इतने प्यारे बैग्स हैं। और ये जनाब गोल्ड कॉइन गनी बिल्डर्स की जानिब से जा रहा है इन तमाम बच्चों के लिए। ये अम्मी को मत देना, अम्मियों को बड़ा शौक होता है गोल्ड जमा करके रखने का, ये अपने पास रखना, ठीक है?
अब हम जा रहे हैं बच्चे मन के सच्चों के पास, और ये मेरी इतनी प्यारी सी आलियान, जल्दी इधर आओ, जल्दी से आप सब मिले सुपरस्टार ऑफ दिस ट्रांसमिशन आलियान से, और इनके लिए बड़ी तालियां बजाएं। आलियान की खासियत है, आजकल आपने देखा है ना, ये लोगों का दिमाग बिल्कुल ख़राब हो गया है। सोशल मीडिया पे तस्वीरें लगाते हैं पाउट्स बना के, फजूल सी चीज़ है, बहुत ही फजूल है। आलियान का नेचुरल पाउट है, 24 घंटे बना रहता है। आलियान कैसे पाउट बनता है आपका? बना के दिखाओ, वो जो आप ऐसे, ये उसमें दिखाओ, वो कैमरे में जल्दी से दिखाओ कैसे बनता है। ये आलियान का 24 घंटे पाउट बना रहता है। तो ये हमारे बच्चे मन के सच्चे हैं। ये मेरी बहुत प्यारी सी छोटी सी दोस्त हैं जो मेरे साथ थी। वो जो आपने राहत भाई वाला जो कलाम था वो देखा, उसमें हम सब कचरा साफ कर रहे थे, वो भी थी। और वो एक बड़ा प्यारा सा बच्चा बैठा हुआ है ब्लू शर्ट में, इधर आओ, जल्दी से आओ। इसकी ख़ास बात क्या है मैं आपको बता देती हूँ। इसकी ख़ास बात ये, हम कल वैसे इनसे सब बातें करेंगे। अलामा साहब, ये जो बच्चा यहाँ पे है, इसकी फेवरेट डिश है ऊंट की निहारी। बच्चों से आप पूछे ना, वो कहते हैं बर्गर खाऊंगा, ये कहते हैं मैं ऊंट की निहारी खाऊंगा। तो इसकी फेवरेट डिश है ऊंट की निहारी। ऊंट की निहारी खानी है आज? खानी है, जबरदस्त। रोजा है रोजा? तो तुम्हारी तो रोजा कुशाई होनी चाहिए थी। रोजा कुशाई नहीं है? भूख लग रही है? अच्छा, अभी पानी पिया था? कब पिया था पानी? खाना खाया था? अच्छा, फिर वाकई रोज़ा है। चलो वहाँ बैठ जाओ। जो बच्चे मन के सच्चे हैं उनके लिए भी हमारे पास यूनिका की जानिब से गिफ्ट हैम्पर्स हैं जो रोज़ाना इनके साथ जाया करेंगे। तो जनाब, ये हैं बच्चे मन के सच्चे। यहाँ पर हैं रोज़ा कुशाई वाले बच्चे। हमारी अफ्तार नशरियात अपने अख्तिताम को पहुँच रही है, और जैसे मैंने आपसे वादा किया, जो हमारा कुकिंग कॉम्पिटिशन था, ज़ाहिर है उसकी ज़रूरत है कि हम अनाउंस कर दें। आपा नंद भाभी की टीम या फिर सास बहू की टीम, कौन है विनर? भागवत की टीम है। नंद भावच की टीम विनर है। आपको बहुत बहुत मुबारक हो, वहाँ पर मौजूद हैं। आप जीत चुकी हैं एक खूबसूरत सा इनाम जो मैंने पहले अनाउंस किया, और आप लेकर जाएंगी इंशाल्लाह वो घर पर। उनके पास गाय सोप एंड पाउडर का जो मोटर बाइक और जाएगी। इसके साथ वेस्ट पॉइंट का वो अवन टोस्टर भी है। ज़बरदस्त जी, बहुत मुबारक हो नंद भाभी की टीम को। रोज़ाना हमारा ये कंपटीशन हुआ करेगा अफ्तार में। अगर कोई गलती, कोई भूल चूक हो गई, मुझे माफ़ कीजिएगा। और इंशाल्लाह 3 बजे आपसे दोबारा रात में मुलाकात होगी सहर ट्रांसमिशन के साथ। देखते रहिए जियो टेलीविजन नेटवर्क। अल्लाह हाफ़िज़।